सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर छात्र प्रमाणीकरण का ऑप्शन हुआ शुरू। विद्यार्थी का आधार, जन्माधार, बैंक डिटेल यानी बैंक की जानकारी और फोन नंबर इत्यादि इस प्रकार करें अपडेट। ये बिल्कुल न्यू टैब है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है और इस अपडेट के साथ कई तरह की न्यू जानकारी हमसे मांगी जाती है जो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। और इस अपडेट की जानकारी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर भी लगातार मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छात्र प्रमाणीकरण के बारे में। शाला दर्पण पर एक न्यू ऑप्शन प्रारंभ हुआ है, छात्र प्रमाणीकरण, जिसके तहत बच्चों का हमें आधार, जन्माधार, बैंक डिटेल और उनके कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करने हैं। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। समस्त संस्था प्रदान राजकीय विद्यालयों को है। शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्रमाणीकरण मॉड्यूल में समस्त विद्यार्थियों के आधार संख्या, जनाधार संख्या व संपर्क सूचना अपडेट करने बाबत यहाँ बात की गई है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध करवाने हेतु। अब ये जानकारी क्यों मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि डीबीटी योजना के तहत जो लाभ है वो विद्यार्थी के सीधे बैंक खाते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए शाला दर्पण पर विद्यार्थी की आधार संख्या, जनाधार संख्या, संपर्क सूत्र की सूचना, प्रारंभ किए गए मॉड्यूल के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई आपको करनी है। अब ये कब तक करनी है, तो इसकी भी डेट यहाँ पे दे दी गई है कि शाला दर्पण पर दिनांक 15 जनवरी 2022 तक प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पे आपको शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत छात्र प्रमाणीकरण ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आधार, जनाधार, बैंक डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि आपको विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की जो सूचना है वो प्रविष्ट कर सेव करनी है। किस प्रकार करनी है उसके बारे में अभी आपको डेमो देकर बताऊंगा। जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर आधार एवं जन आधार कार्ड बनवाएं। समस्त विद्यार्थियों की आधार एवं जन आधार संख्या शाला दर्पण पर संलग्न यूजर मैनुअल क्रियानुसार मॉड्यूल में प्रविष्ट करें। तो कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है शाला दर्पण पे। आपको अपने जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें राजरमसा टाइप कीजिए या शाला दर्पण टाइप कीजिए तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो लॉगिन बटन नजर आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करके आप अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों शाला दर्पण का होम पेज आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी टैब में, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है उसको आप एक बार खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने विद्यार्थी ऑप्शन के अंतर्गत विभिन्न तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां ये सबसे पहला ऑप्शन जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री है। इसके बारे में मैंने पहले जानकारी आपको दे दी है विद्यालय वीडियो बनाकर। साथ ही अब बात करते हैं छात्र प्रमाणीकरण, जो नया ऑप्शन प्रारंभ हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको छात्र प्रमाणीकरण आधार, जनाधार, बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन छात्र प्रमाणीकरण के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जहां विशेष नोट लिखा आएगा कि सभी बच्चों के लिए आधार, जनाधार, बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल की एंट्री सुनिश्चित करें। यानी सभी क्लास की एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। सबसे पहले यहाँ आप क्लास सेलेक्ट कीजिए, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए और शो स्टूडेंट पर क्लिक कर दीजिए। शो स्टूडेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां विभिन्न तरह की जानकारी आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको टोटल इनरोलमेंट दिखा देगा कि कितने बच्चे हैं आपके। जैसे टोटल आधार ऑथेंटिफिकेशन कितने हुए, 0। टोटल आधार ऑथेंटिफिकेशन पेंडिंग कितने हैं, 16। यानी टोटल 16 बच्चे, 16 के 16 पेंडिंग है। टोटल जनाधार ऑथेंटिफिकेशन कितने हुए हैं, 0। टोटल जनाधार ऑथेंटिफिकेशन पेंडिंग वो भी 16। टोटल बैंक अकाउंट वेरीफाई 0। टोटल बैंक अकाउंट वेरीफाई पेंडिंग 16। यानी 16 के 16 यहाँ पे हमें पेंडिंग दिखा रहा है। टोटल कॉन्टैक्ट वेरीफाई वो भी 0 है और कॉन्टैक्ट वेरीफाई पेंडिंग वो भी 16 है। यानी बच्चे 16 है, जितने बच्चे होंगे वो यहाँ पे शो कर देंगे और कितने पेंडिंग है और कितने ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है वो सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और आगे की एंट्री आपको करनी है। ये जो बटन है सबसे पहला, ये यहाँ पे आएगा नीचे, क्लिक टू वेरीफाई आधार। तो आधार को वेरीफाई करने के लिए इसको दबाना होगा। क्लिक टू वेरीफाई जनाधार, जनाधार को दबाने के वेरीफाई करने के लिए इसको दबाना है और बैंक को वेरीफाई करने के लिए इसको दबाना है। क्लिक टू अपडेट वेरीफाई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए यहाँ पे एंट्री करनी होगी। हम थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमें विभिन्न स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आपको एंट्री करनी है वो मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या आपको एंट्री करनी है। यहाँ विद्यार्थी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जन आधार,
ये सॉरी आधार नंबर, ये जन आधार आईडी, और एक और ऑप्शन जन आधार मेंबर आईडी का ऑप्शन मिलेगा जो साथ में यहाँ पे अटैच है। तो इन सभी में दो एंट्री है, जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी, उसमें आपको एंट्री करनी होगी। तो एंट्री किस प्रकार करनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब या आपके पास अगर बच्चे की जन आधार आईडी नहीं है या मेंबर आईडी नहीं है तो आप क्या कीजिए वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो आधार नंबर है, यहाँ से कॉपी कर लें आप। आधार नंबर को जब यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू नाउ जन आधार डिटेल, तो जन आधार डिटेल बच्चे की जानने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जन आधार फैमिली डिटेल जानने के लिए इस तरह का ऑप्शन सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप आधार नंबर जो हमने कॉपी किए हैं वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देने हैं और गेट जन आधार डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जिस बच्चे का हमने किया था वो फैमिली मेंबर नेम आ जाएगा, जन आधार आईडी आ जाएगी, जन आधार मेंबर आईडी आ जाएगी और फैमिली इनरोलमेंट आईडी आ जाएगी। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। हमें जन आधार आईडी भी चाहिए उसकी और जन आधार मेंबर आईडी भी चाहिए, तो जो चाहिए वो यहाँ से कॉपी करके वापस वहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों दोबारा हम आ गए इसी पेज पे। तो यहाँ हमें वो जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी को यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए एडिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ आपको जो भी एडिट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जन आधार आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, जन आधार मेंबर आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो यहाँ हमने जानकारी यहाँ से ली है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से है वो सेव का बटन है, तो यहाँ से सेव आपको कर देना है। एडिट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेव कर देनी है। तो आपके पास दोस्तों इस तरह का मैसेज आएगा कि स्टूडेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली, यानी स्टूडेंट की जो डिटेल है वो आपने सक्सेसफुल ऐड कर ली है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। जब हम सक्सेसफुली एडिट कर देते हैं तो अब बारी आती है इनको वेरीफाई करने की। तो हमें आधार, जन आधार, बैंक डिटेल सारी वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ इस बटन के ऊपर सिर्फ प्रेस करना होगा, यानी एक बार क्लिक करना होगा। इसको क्लिक जब आप करोगे तो यहाँ पे राइट का निशान हो जाएगा। जहाँ ये आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है वो राइट में बदल जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लिक टू वेरीफाई आधार। तो देखिए साथियों जैसे ही मैंने क्लिक किया है वो आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और हमारा आधार है वो ऑथेंटिफिकेशन हो गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले यहाँ पे टोटल आधार ऑथेंटिफिकेशन पेंडिंग 16 नज़र आ रहे थे वो टोटल आधार ऑथेंटिफिकेशन एक हो चुका है, यानी ऑथेंटिफाई हो चुका है। अब यहाँ 15 बचे हैं, यहाँ पे वही 16 नज़र आ रहे हैं, ऊपर 000 नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आपको क्लिक कर करके एक एक एंट्री आपको करनी है। और जैसे आधार वेरीफाई हुआ है वैसे जन आधार वेरीफाई करना है, फिर बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल भी वेरीफाई आपको करना है। साथ में यहाँ पे कुछ बात बता देता हूँ कि अगर आपसे कुछ एंट्री गलत हो गई है आपकी यहाँ पे, अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है, तो इस क्रॉस के बटन से आप इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू बटन बिलो टू डिलीट इन्फॉर्मेशन और ऐड अगेन, और दोबारा ऐड अगेन कर सकते हैं। ये एंट्री जो जन आधार आईडी, मेंबर आईडी जो आपने लिखी है वो दोबारा आप सही भी कर सकते हैं एडिट बटन द्वारा, और इसके द्वारा आप डिलीट कर सकते हैं। जो एंट्री आपकी सही होगी, वेरीफाई हो जाएगी, तो वो यहाँ पे राइट के निशान में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको डेमो के रूप में दिखा दिया है, ये राइट के रूप में बदल चुका है। तो साथियों एक और बात ध्यान में रखें कि जब तक आपका आधार और जन आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप बैंक डिटेल में एंट्री नहीं कर पाओगे, यानी आपकी बैंक डिटेल है वो सबमिट नहीं होगी। आधार और जन आधार के प्रमाणीकरण के पश्चात ही बैंक डिटेल प्रमाणीकरण का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध होगा। इसमें जन आधार में दर्ज विद्यार्थी की बैंक डिटेल आ जाएगी। जो जन आधार में दर्ज है वो डिटेल आ जाएगी। यदि जन आधार से विद्यार्थी की बैंक डिटेल नहीं जुड़ी हुई है तो इसमें विद्यार्थी की बैंक डिटेल को दर्ज कर प्रमाणीकरण करें। इसी प्रकार विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट डिटेल को भी दर्ज कर आपको प्रमाणित करना है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल हम खोल लेते हैं। तो बैंक डिटेल हमारे सामने आ गई है। यहाँ पे अगर किसी विद्यार्थी की बैंक डिटेल जन आधार से नहीं जुड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, तो ब्रांच नेम आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, और अकाउंट होल्डर कौन है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। के नीचे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू प्रोसेस विद द बैंक डिटेल लिंक विथ जन आधार, तो यस करके आपको ऑथेंटिफिकेशन कर देना है।
इसी प्रकार लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल है वो बच्चे की फीड करनी है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी है वो मैंडेटरी दे दिया गया है यहाँ पे, तो सेव करनी है, ऑथेंटिफिकेशन आपको करना है। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने